आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 60 डिग्री का ज़ाविया पुरकार की मदद से कैसे बनाते हैं। तो ये ज़ाविया जब बन जाएगा तो उसके बाद हम प्रोटेक्टर की मदद से इसको चेक भी करेंगे। प्रोटेक्टर या जिसे आम लफ्ज़ों में आप डी कहते हैं, तो इसकी मदद से फिर हम इसको ज़ाविये को बना के चेक भी करेंगे। पुरकार का यूज़ करेंगे, बनाएंगे हम पुरकार की मदद से और चेक हम किसकी मदद से करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें, एक कतः खत आप खींचें। ये एक कतः खत हो गया। अब इस कतः खत को आपने नाम देना है। लेट्स से दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया और इस पॉइंट को हमने बी कह दी। तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ए के ऊपर एंगल बनाएं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बी के ऊपर बनाएं। कभी हमने इधर लेफ्ट साइड पे बनाना होता है और कभी हमने राइट साइड पे बनाना होता है। तो मैं दोनों तरह से आपको सिखाऊंगा। ए पे अगर एंगल 60 का बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, और बी पे अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। दोनों तरह से मैं आपको सिखाऊंगा और एंड पे जाके फिर हम डी की मदद से उसको चेक भी करेंगे। अब कंपास आपने ले लिया, जिसे आप पुरकार कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम इसको कंपास कहते हैं। अब कंपास को आपने पहले तो ये सीख लें कि कंपास का ये जो दरमियानी ये जो फैलाव है इसको आप कहते हैं रेडियस। तो कितना रेडियस होना चाहिए, या आसान लफ्ज़ों में कंपास को कितना खोलेंगे आप, तो आपने इस तरह करना है, मुनासिब मिकदार में खोलना है। ना तो ये ज़्यादा खोल लें, ना ही बहुत इसको छोटा कर लें। मुनासिब मिकदार में इसको खोलना है आपने, अंदाजे से। ये आपका अपना अंदाज़ा होगा। खोल के आपने ए पे या बी पे जिधर आपने ज़ाविया बनाना है, आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। आर्क, सेमी सर्कल जिसे आप कहते हैं। तो मैं पहले ए पे ज़ाविया बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बी पे जाऊँगा। ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप आर्क ड्रा करेंगे, सेमी सर्कल आप जब ड्रा करेंगे, तो कंपास जो है ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब है ना तो ये इधर नीचे ए से हिल जाए, यानी सेंटर इसका ए ही रखना है और ए से ये हिलना नहीं चाहिए। और ये जो इसका दरमियानी फैलाव है जिसे रेडियस कहते हैं, ये भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा जहाँ पे आपने रख लिया वहीं पे रखना है। अब इसको दोबारा आप चेंज नहीं करेंगे, आप ये कम ज़्यादा नहीं हो, ये ख्याल करना है। तो ए पे मैंने कंपास को रख लिया। अब आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, या आसान लफ्ज़ों में आपने एक आर्क ड्रा करना है। ये इसको हिलना नहीं चाहिए। तो ये मैं एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। ये एक आर्क है जिसे सेमी सर्कल भी आप कह सकते हैं। तो एक आर्क आपने ड्रा कर लिया और कंपास को मैंने चेंज नहीं किया हुआ। चेक करें, कंपास का दरमियानी जो रेडियस है ये इसको चेंज नहीं करना आपने। उसी रेडियस से अब आपने क्या करना है, इस आर्क को आपने कट करना है। किस तरह कट करेंगे, लेट अस से कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। अभी पॉइंट सी पे आपने कंपास को रखना है। सेंटर क्या होगा, पॉइंट सी होगा। तो पॉइंट सी सेंटर मान के आपने ये जो पहले आर्क ड्रा किया है, इसको आपने ऐसे एक आर्क से कट करना है। ऐसे ये आपने कट कर दिया। अब जब कट करेंगे तो आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट डी। फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट डी है। अब ये जो दो पॉइंट्स आपके पास हैं, एक डी है एक ए है, आपने इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचनी है। लाइन सेगमेंट खींचना है आपने। ए और डी को मिलाते हुए आपने एक लाइन खींचनी है। ये लाइन, यहाँ पे एरो का निशान आ जाएगा। अब ये जो एंगल बना है ये है 60 डिग्री का एंगल। मतलब कि 60 डिग्री का एंगल किस तरह बनाते हैं, आप एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और फिर रेडियस चेंज नहीं करना, प्रकार को चेंज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आपने उस सेमी सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करना है, एक दफ़ा कट करना है बस। तो जब वन टाइम कट करेंगे उसको,
तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएंगे, 60 डिग्री आपको मिल जाएंगे। तो अब चेक करते हैं क्या ये वाकई 60 डिग्री है, 60 से कम या ज़्यादा तो नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करने का क्या तरीका है, ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर की मदद से मैं क्या करूँगा, इस जाविये को चेक करूँगा कि आया ये वाकई 60 का है। तो इसका तरीका ये है कि अब ये जो जाविया बना है ये ए पे बना है, तो ए इसका वर्टेक्स है। अब ए इसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को आपने डी में दरमियान में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के नीचे आपने ए को रखना है, डी में बिल्कुल। देखें एक ये 180 वाली लाइन जा रही है, 180 वाली, और एक 90 वाली लाइन नीचे आ रही है। तो ये सर्कल के अंदर ये सेमी सर्कल एक बनाया हुआ है, और इस सेमी सर्कल के अंदर ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही है, ये जो पॉइंट है ये ए के ऊपर होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट को मैं ए के ऊपर रखूंगा, ये मैंने ए के ऊपर इस पॉइंट को रख दिया। अब ये जो जाविये की पहली लाइन है, इनिशियल आर्म इसे आप कहेंगे, इनिशियल आर्म जो है ये इस लाइन के नीचे होना चाहिए, डी की लाइन के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। डी की जो 0 वाली लाइन है वो इस इनिशियल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब आपने चेक करना है कि आपका जाविया कितने, इसकी डिग्री कितनी है। तो इसके लिए देखें डी के ऊपर आपको 2 लाइनें नजर आ रही, ये जो नंबरिंग की हुई है एक नीचे है और एक ऊपर है, दो तरह की नंबरिंग होती है डी में। इसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका जाविया राइट साइड में, जैसे अभी हमने जो बनाया है जाविया, हमारा जाविया किधर है, राइट साइड की तरफ है, सारा जाविया इस तरफ है ना, तो राइट साइड में 0 वाली लाइन आपने देखनी है। और अगर आपका जाविया लेफ्ट साइड में बना हुआ है तो फिर लेफ्ट साइड में आपने 0 वाली लाइन देखनी है। तो राइट साइड में 2 लाइनें, ये देखें 180 से कम हो रही है, 180, 170, 160, 150, 140, इस लाइन को नहीं देखना आपने किसको देखना है, 0 वाली लाइन, क्योंकि यहाँ आपका जो एंगल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। तो शुरू किधर से एंगल होता है, 0 से, तो ये एंगल 0, 10, 20, 30, 40, ये नीचे वाली लाइन आपने देखनी है। तो जब नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो चेक करें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमारा जो दूसरा बाजू है, जाविये का जो दूसरा बाजू है वो चेक करें, वो 60 के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो जाविया है वो एग्जैक्ट 60 डिग्री का बना हुआ है। तो इस तरह डी से आप चेक कर सकते हैं। ये तो हमने जाविया बनाया ए पे, अगर हम बी पे बनाएं तो कैसे होगा, मैं वो चेक करवा देता हूँ आपको, बी पे बना के। ये सपोज लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अभी अगर बी पे बनाना हो तो क्या होगा, जब बी पे आपने एंगल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बी पे प्रकार को रखते हैं ऐसे, और आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, ऐसे सेमी सर्कल ड्रा किया, और फिर इस पॉइंट पे रख के आपने सिर्फ एक कट लगाना है, ऐसे एक कट। तो जब एक कट लगाएंगे तो आपको 60 डिग्री मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बी से मिला देना है आपने, और एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो जब बी से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन जाएगा। अब इसको चेक करें डी पे। अब देखें आपका जो एंगल है वो किधर बना हुआ है, वो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इधर बना हुआ है। तो अभी जब डी को आप रखेंगे तो लेफ्ट साइड पे 0 वाली लाइन को चेक करना है। तो ये मैं डी को रख रहा हूँ, बी वर्टेक्स है, तो ये जो डी का दरमियानी नुक्ता है इसके नीचे होना चाहिए, बी इसके नीचे होना चाहिए, और 0 वाली लाइन जो डी की है वो इस ग्रीन लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। ये लाइन ऊपर हो और ये डी का दरमियानी नुक्ता बी के ऊपर हो। तो अब ये चेक कर सकते हैं आप कि ये तकरीबन देखें ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है, ये एग्जैक्ट 60 पे आ रहा है। तो ये 0 वाली लाइन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो हमारा जाविया 60 पे पहुंचा हुआ है। तो इसका मतलब है ये जाविया हमारा जो प्रकार की मदद से हमने बनाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी एंड पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जब सेमी सर्कल को हम एक दफ़ा कट करते हैं तो उसमें 60 डिग्री आते हैं। ये 60 डिग्री क्यों आते हैं, 60 से कम क्यों नहीं आते, ज़्यादा क्यों नहीं आते, एग्जैक्ट 60 ही क्यों आते हैं? तो ये मैं असल में ये बेसिक रूल है जिसकी मदद से आप जाविया बनाते हैं।
तो अभी मैं ये रूल आपको समझा देता हूँ एंड पे कि क्यों हम जब एक दफ़ा कट करते हैं तो उसमें 60 डिग्री आते हैं। आप एक सर्कल ड्रा करें, एक सर्कल ड्रा करें जी, किसी भी रेडियस का, रेडियस इसका कोई भी आप ले सकते हैं। अब आपने सर्कल का रेडियस चेंज नहीं करना, मतलब इस कंपास का रेडियस आपने चेंज नहीं करना। आप इसी कंपास से बगैर रेडियस को चेंज किए हुए इस सर्कल को कट करें, यानी इस सर्कल को डिवाइड करें, कितने हिस्से बनते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया इसका, ये दूसरा हो गया, ये इसका तीसरा हिस्सा हो गया, ये इसका चौथा हिस्सा हो गया, और ये इसका पांचवा हिस्सा हो गया, और ये इसका छठा हिस्सा हो गया। चेक करें, ये अगला हिस्सा जो है ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप एक सर्कल ड्रा करते हैं और फिर आप उसी रेडियस से, उसी प्रकार से उस सर्कल को जब आप डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसके कितने हिस्से बनते हैं? 6 हिस्से बनते हैं। ये चेक कर लें कितने हिस्से। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो ये 6 हिस्से बनते हैं। अब सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? देखिए मैं इसका आपको बताता हूँ। आप ये एक डायामीटर ड्रा करें, डायामीटर, एक दूसरा डायामीटर ड्रा करें, ये हो गया डायामीटर। अब सर्कल के अंदर देखें टोटल 360 होते हैं, यानी कि ये भी 90 है ना, ये भी 90 है, और ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, टोटल 360 होते हैं। अब जब टोटल कितने हो गए? 360। जब उसी प्रकार से आपने सर्कल को कट किया तो कितने हिस्से बन गए? 6 हिस्से बन गए। अब सवाल पैदा होता है कि एक हिस्से में कितना जाविया आता है, एक हिस्से में कितना जाविया आता है। तो चूंकि 6 हिस्से आपने बनाए हैं तो टोटल 360 है और 6 हिस्से बने हैं, तो हर हिस्से में कितने डिग्री आएंगे? तो आप क्या करें, इसको 6 पे तकसीम कर दें, तो ये वन कट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आप लिखेंगे 1 कट इज इक्वल टू, 1 कट किसके इक्वल आएगा? 360 को 6 पे तकसीम करें। जब 6 पे तकसीम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो पहला हिस्सा है ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। इसी तरह ये हर हिस्सा कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अब जब आप इसको सेंटर से मिलाएंगे किसी भी हिस्से को, तो उसके डिग्री कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। ये भी 60, ठीक है, ये भी 60। तो जब किसी सर्कल को आप उसी रेडियस से डिवाइड करना शुरू कर दें तो हर जो कट है वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। यही वो बेसिक रूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ जाविये बनाते हैं। तो जब भी आप आर्क ड्रा करेंगे और उसी रेडियस से आप उस आर्क को कट करेंगे तो दरमियान में कितने डिग्री आपको मिल जाएंगे? 60 डिग्री। This is the basic rule by using which we construct all the angles. End of lesson. Allah Hafiz.